आज हम इस वीडियो में कक्षा 10वीं के कवि तुलसीदास द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की व्याख्या करेंगे। उससे पहले हमने की थी कवि तुलसीदास जी का जीवन परिचय, और अब आइए हम करते हैं उनके द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। नाथ शंभु धनु भंजहारी, होई ही केउ एक दास तुम्हारा। आए सो काहे कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिए लड़ाई। सुनहु राम जेहि सिंह धनु तोरा, शस्त्र बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिलगाऊ बिहारी समाचा, न ते मार जेहि सब राजा। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु सुधरहि अवमाने। बहु धनु ही तोरी ललकारी, लरिकाई कभू न शीरिष कुन्ही गुसाई। यही धनु पर ममता केहू हेतु, सुन रिसाई कहे भृगुकुल केतु। रे नृप बालक कालवश बोल तोहि न संभारे, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। अब ये चौपाई तुलसीदास द्वारा रचित है। आइए हम सबसे पहले हर पंक्ति का एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं और उसके पश्चात हम इसकी व्याख्या करेंगे। नाथ, नाथ का अर्थ है स्वामी। शंभु धनु, शंभु धनु का अर्थ है शिव जी का धनुष। भंज निहारा, भंज निहारा का अर्थ है भंग करना या तोड़ना। होई, होही केउ होगा, होही का अर्थ है होगा। केउ कोई, एक दास तुम्हारा, एक दास यानी सेवक तुम्हारा। आयशु, आयशु का अर्थ है आज्ञा। कहा क्या, मोही, मोही मुझे। सुनी रिसाई, सुनकर रिसाई क्रोध करना। बोले, बोले मुनि, मुनि को ही क्रोध में। सेवकु, सेवकु अर्थात नौकर। सो वो जो करे करता है सेवकाई, सेवा का काम करता है। अरि करनी, अरि करने का अर्थ है शत्रु। करी करता करीन लड़ाई, लड़ाई लड़ाई। सुनहु, सुनकर राम दशरथ पुत्र राम जेहि जिसने शिव धनु, शिव का धनुष तोड़ा, तोड़ा है। शस्त्र बाहु, शस्त्र बाहु एक राक्षस। सम समान। सो वह। रिपु, रिपु का अर्थ शत्रु। मोरा मेरा। सो वह। बिलगाऊ, बिलगाऊ का अर्थ है अलग होना। बिहाई छोड़कर। समाजा समाज से। नैते नहीं तो मारे, मारे जेहि जाएंगे सब राजा। सुनी सुनकर। मुनि वचन, मुनि के वचन। लखन अर्थात राम के छोटे भाई लक्ष्मण। मुस्काने मुस्कुराते हैं। बोले परशु धरि अपना अवमाने, परशु को धारण करने वाले, उनका अवमाने अपमान करते हुए। बहु बहुत। धनु ही धनुषियाँ तोरी, तोड़ी। लरिकाई, लरिकाई बचपन। कभू कभी नहीं। असी ऐसा। ऋष क्रोध किन्हीं किया गोसाई, अर्थात ब्राह्मण। यही इसी धनु, धनुष पर ममता प्रेम के ही क्यों हेतु है। सुनी सुनकर रिसाई क्रोध में कहे, कहने लगे भृगुकुल के ध्वज के समान। रे बालक, रे नृप, नृप राज बालक। कालवश, काल के वश में बोलते हो। तो ही न संभार, संभार का अर्थ संभालना। धनुही धनुष। सम समान। त्रिपुरारी धनु, त्रिपुरारी अर्थात शिव का अन्य नाम। धनु धनुष। विदित, विदित का अर्थ है ज्ञात। सकल सारे संसार में। अब है इसकी व्याख्या। शब्दार्थ तो हमने कर लिए हैं, अब आइए इसकी हम व्याख्या करते हैं। परशुराम जी के क्रोध को देखकर जब जनक के दरबार में सभी लोग भयभीत हो जाते हैं, तो श्री राम ने आगे बढ़कर कहा, हे नाथ, भगवान शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई
एक दास ही होगा। आप बताइए कि क्या आज्ञा है। आप मुझसे क्यों नहीं कहते। राम के वचन सुनकर क्रोधित परशुराम बोले, सेवक वह कहलाता है जो सेवा का काम करता है। शत्रुता का काम करके तो लड़ाई ही मोल ली जाती है। हे राम, मेरी बात सुनो। जिसने मेरे आराध्य देव भगवान शिव जी के धनुष को तोड़ा है, वह शस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। वह इस समाज को छोड़कर तुरंत अलग हो जाए, नहीं तो यहाँ उपस्थित सभी राजा मारे जाएंगे। परशुराम के इस क्रोधपूर्ण वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम का अपमान करते हुए बोले, हे गोसाई, बचपन में हमने ऐसे छोटे छोटे बहुत से धनुष तोड़े थे, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया था। इसी धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है। लक्ष्मण की व्यंग भरी बातें सुनकर परशुराम क्रोधित स्वर में बोले, अरे राजा के पुत्र, मृत्यु के वश में होकर तुझे यह भी होश नहीं कि तू क्या बोल रहा है। तू संभल कर नहीं बोल पा रहा है। सारे संसार में विख्यात भगवान शिव का यह धनुष क्या तुझे बचपन में तोड़े हुए धनुषों के समान ही दिखाई देता है। कहने का अर्थ ये है कि जब सीता स्वयंवर में राम ने शिव जी का धनुष तोड़ा तो शिव जी के परम भक्त परशुराम जी क्रोधवश आए और सभा में उपस्थित जैसे ही आए सभी डर जाते हैं और सभी को डरा हुआ देखकर श्री राम ने आगे बढ़कर उनसे प्रार्थना की और यही कहा, हे नाथ, ये जो शिव जी का जो धनुष है वह तोड़ने वाला कोई आपका दास ही होगा। आप बताइए तो सही हमें क्या आज्ञा है। आप मुझसे क्यों नहीं कहती। राम के ऐसे वचन सुनकर क्रोधित परशुराम जी बोले, अगर वह सेवक होता तो सेवा का काम करता, शत्रुता का काम नहीं करता और लड़ाई नहीं करता। हे राम, मेरी बात सुनो। जिसने भगवान शिव के इस धनुष को तोड़ा है, वह शस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। वह इस समाज या इस राज्यसभा को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो यहाँ जितने भी उपस्थित राजा हैं वो सभी मेरे हाथों मारे जाएंगे। जब परशुराम जी ने ऐसे क्रोध भरे वचन कहे तो उसे सुनकर लक्ष्मण जी से रहा नहीं गया और मुस्कुराते हुए परशुराम जी का अपमान करते हुए कहते हैं कि हे गोसाई, बचपन में हमने ऐसे खेल खेल में छोटे छोटे बहुत से धनुष तोड़े थे, किंतु उस समय तो आपने कभी ऐसा क्रोध नहीं किया। ये जो धनुष है इस पर आपकी इतनी ममता या इतना प्रेम क्यों है। तो लक्ष्मण की ऐसी व्यंग भरी बातें सुनकर परशुराम जी क्रोधित स्वर में बोले, अरे राजा के पुत्र, मृत्यु के वश में होने से तुझे यह बेहोश नहीं कि तू क्या बोल रहा है। तू संभल कर नहीं बोल पा रहा है। समस्त विश्व में विख्यात भगवान शिव का यह धनुष क्या तुझे बचपन में तोड़े हुए धनुषों के समान दिखाई दे रहा है। आइए अब हम इसके देखते हैं काव्य सौंदर्य। तो कवि तुलसीदास जी ने इसमें परशुराम जी क्रोध और शिव जी के धनुष तोड़ने पर जो क्रोध होता है उसके बारे में वर्णन किया है और उनके वचन सुनकर लक्ष्मण उनका अपमान करते उन पर व्यंग करते हैं। अवधी भाषा का कवि ने प्रयोग किया है। वीर रस परिपाक यहाँ पर हुआ है और वीर के साथ ओज गुण विद्यमान है। आइए अब उनका दोहा चौपाई छंद विद्यमान है और संबोधन शैली है। आइए अब अगला काव्यांश हम देखते हैं। लखन कहाँ हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का क्षति लाभु जोन धनु तोरे, देखा राम नैन के भोरे। शोध टूट रघुपति ने दोसु, मुनि बिनो काज करी कतरोसु। बोले चिति परसु को की ओरा, रे सठ सुनहि स्वभाव न मोरा। बालक बोली बुधु नहीं तोहि, केवल मुनि जड़ जान ही मोहि।
बाल ब्रह्मचारी अति को ही विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही भुजबल भूमि भूप कि बिनु किन्हीं विपुल बार मही देवहि दीनहा सहस्त्र बाहु भुज छेद निहारा परसु बिलो की महिष महिप कुमारा। मातु पितु जनि सोच बस करसी महिष के किशोर गर्भ के अभरक दलन परसु मोर अति गौर। अब देखते हैं शब्दार्थ। लखन लक्ष्मण कहा, कहा हंसी, हंसकर हमरे, हमरे यानी मेरे, जाना, जानना, सुनहूँ, सुनो, देव अर्थात ब्राह्मण परशुराम जी को कह रहे हैं वो, सब सभी, धनुष समान समान, का क्षति क्या क्षति यानी हानि, लाभु लाभ, जून जून का अर्थ है पुराना, धनुष तोड़े तोड़ा, देखा राम नैन के भोरे, भोरे अर्थात धोखे से या भोले हैं नैनों को देखो उनके, छुअत छुआ, टूट टूट गया, रघुपति ने दोषु, रघुपति अर्थात रघुकुल में उत्पन्न राम, दोषु दोष, मुनि, बिनु बिना, काज करिए के शुरू से किस बात के लिए आप क्रोध कर रहे हैं। बोले चित्ते परशु की ओरा, बोले बोले परशु, परशु यानी छठ, परशु यानी फरसा जो था उनके हाथ में, की ओरा को ठीक करते हुए, रे सठ, रे हे सठ, सठ यानी मूर्ख या दुष्ट, सुनिहूँ सुना है, सुभाव सुभाव स्वभाव, न मोरा मोरा मेरा, बालकू बालक, बोली बोलकर, बधो बधो यानी वध, नहीं तो ही नहीं तुम्हारा, केवल, मुनि मुनि यानी मुनि श्रेष्ठ जो भी हैं, जड़ जड़ यानी कि स्थिर, जानही जानते हैं नहीं है मेरे, बाल ब्रह्मचारी अति को ही अति बहुत ज़्यादा, विश्वविदित विश्वविदित यानी संपूर्ण संसार में, क्षत्रिय कुल का द्रोही, द्रोही यानी कि उनका दुश्मन कह सकते हैं या विद्रोही, भुजबल अपनी भुजाओं के बल से, भूमि भूप भूप यानी राजा, बिनु बिना, किन्हीं किया, विपुल बार कितनी बार, महिदेव महिदेव ब्राह्मण दिने दिया, शस्त्र बाहु राक्षस की 1000 बाहों वाला राक्षस, छेद निहारा छेदित यानी कि उनको काट दिया था, परसु परसु यानी मेरी फरसे से, बिलोकू देखना, महिप कुमार मही कुमार राजा का पुत्र, मातु पितु माता पिता, जनी जानकर, सोच कर, कृषि कृषि महिष किशोर राजपुत्र, गर्भ गर्भ के अभरक, अभरक का अर्थ होता है गर्भ के अंतर्गत जो अभरक बच्चा, दलन कुचलना, परसु परसु यानी फरसा, मोर अति घोर यानी बहुत अधिक निर्दयी है। अब देखिए कि लक्ष्मण जी हंसकर फिर परशुराम से बोले, हे देव सुनो, मेरी समझ के अनुसार तो सभी धनुष एक ही समान होते हैं। तो लक्ष्मण श्री राम की ओर देखकर बोले, इस धनुष के टूटने से क्या लाभ और क्या हानि है, यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। श्री राम ने तो इसे केवल छुआ था, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि कैसा है, और जैसे ही उन्होंने इसको छुआ तब ये धनुष टूट गया था। फिर इसमें रघुकुल में उत्पन्न राम का क्या दोष है। मुनिवर, आप तो बिना किसी कारण के वैसे ही क्रोध कर रहे हैं। लक्ष्मण की व्यंग भरी बातें सुनकर परशुराम जी को और अधिक क्रोध आ जाता है और अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, क्या तू मेरे स्वभाव विषय में नहीं सुना है? मैं तुझे बालक समझकर नहीं मार रहा हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे केवल मुनि समझता है? मैं बाल ब्रह्मचारी और बहुत अधिक क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति हूँ। मैंने पूरे विश्व में क्षत्रिय कुल के घोर शत्रु के रूप में मैं हमेशा प्रसिद्ध रहा हूँ। मैंने अपनी इन्हीं भुजाओं के बल पर पृथ्वी को कई बार राजाओं से रहित करके वो सारी भूमि ब्राह्मणों को दान में दे दी। हे राजकुमार, मेरे इस फरसे को देख, जिससे मैंने शस्त्र बाहों की 1000 भुजाओं को काट डाला था। अरे राजा के बालक लक्ष्मण, तू मुझसे भिड़कर अपने माता पिता को चिंता में मत डाल। अपनी मौत को तुम स्वयं बुला रहा है। मेरा फरसा बहुत भयंकर है। यह गर्भ में
पल रहे बच्चे का भी नाश कर डालता है। कहने का अर्थ ये है कि जब लक्ष्मण की व्यंग भरी बातें होती तो लक्ष्मण परशुराम की बातें सुनकर दोबारा उनके क्रोध को और अधिक भड़काते हुए हंसकर कहते हैं कि हे मुनि, कि मेरी समझ में तो सभी धनुष एक समान ही हैं, और मैं तो ये नहीं मानता कि भाई सभी धनुष अलग अलग होते हैं। और लक्ष्मण ने फिर राम की ओर देखा और देखकर धनुष के टूटने का कारण बताते हुए कहा कि इस धनुष के टूटने से क्या लाभ और क्या हानि, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा। श्री राम ने तो केवल इसको छुआ था, देखा था, और छूते ही धनुष टूट गया है। इसमें रघुकुल में उत्पन्न राम का कोई दोष नहीं है। मुनिवर, आप तो बेकार में ही क्रोध कर रहे हो। तो जब लक्ष्मण ऐसी व्यंग भरी बातें करते हैं तो उनकी व्यंग भरी बातें सुनकर, व्यंग भरी बातें का अर्थ होता है कि थोड़ा सा मजाकिया बातें करना, तो परशुराम का क्रोध और बढ़ जाता है और फिर वो अपने फरसे की ओर देख कर कहते हैं, अरे दुष्ट, क्या तूने अभी तक मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है, और मैं तुझे बालक समझकर मार नहीं रहा हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे केवल एक साधारण मुनि समझता है? मैं बाल ब्रह्मचारी और बहुत ही क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति हूँ, और मैं पूरे विश्व में क्षत्रिय कुल के घोर शत्रु के रूप में प्रसिद्ध हूँ। मैंने अपनी इन्हीं भुजाओं के बल पर पृथ्वी कई बार राजाओं से विहीन कर दिया था, और उनसे वो भूमि, उनकी वह सारी भूमि मैंने ब्राह्मणों को दान में दे दी थी। हे राजकुमार, मेरी इस फरसे को देख, जिससे मैंने शस्त्र बाहों की उन 1000 भुजाओं को भी काट दिया था। अरे राजा के बालक लक्ष्मण, तू मुझसे भिड़कर अपने माता पिता को चिंता में डाल रहा है, और तू साक्षात अपनी मौत को बुला रहा है। मेरा फरसा तो बहुत अधिक भयंकर है, क्योंकि यह गर्भ में पल रहे बच्चे तक कोई मार डालता है। तो अब देखते हैं इसका काव्य सौंदर्य। रचना में अवधी भाषा का सुंदर प्रयोग हुआ है। भाषा भावों के अनुसार एवं पात्रों के अनुसार है। कथात्मक, नाटकीय और संवादात्मक शैलियों का कवि ने सुंदर प्रयोग किया है। चौपाई और छंद, दोहा छंद का कवि ने प्रयोग किया है। कवि ने यहाँ पर अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया, जैसे अनुप्रास अलंकार, हंसी हमरे मुनि बिनु काज करियत सट सुनहि सुभाऊ, बालक बोली बधो जड़ जानही, बाल ब्रह्मचारी भुजबल भूमि भूपत विपुल बार, और अतिशोक्ति अलंकार छुअत टूट गया, अर्थात छूते ही टूट गया है। पात्रों के बोलने से ही उनकी चारित्रिक विशेषताओं का बोध संवत ही होने लगता है। और यहाँ पर भाव सौंदर्य, लक्ष्मण द्वारा धनुष टूटने को लेकर दिए गए तर्क प्रभावी लगते हैं। तर्कों से लक्ष्मण की निडरता, वाक् चातुर्य एवं व्यंग्यपटुता का परिचय मिलता है। तो परशुराम के क्रोधपूर्ण वचनों से उनके बड़ बोलेपन तथा क्रोधी रूप का परिचय मिलता है। तो भाव सुंदर के अनुसार हम देखें तो यहाँ पर जो है रौद्र रस का वर्णन है, और जो है क्रोध उनका स्वभाव है, तो यहाँ पर क्रोध स्थायी भाव दिखाई देता है। तो ये था राम लक्ष्मण परशुराम का पद 1 और 2 की व्याख्या। अब हम अगली वीडियो में पद 3 और 4 की व्याख्या करेंगे।